आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1। सर्कस का एक कलाकार 200 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और खंभा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो पहले एक खंभा बना देते हैं और इस पर डोर लगा दिए। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यह 20 मीटर लंबा, इसकी लंबाई नाप लिए और यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिगर यही बना। ए बी खंभा है और ए सी डोर है। माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई x मीटर तथा यह जरूर लिखेंगे आप AC डोर की लंबाई डोर की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। यह क्वेश्चन में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह x मीटर मान लिया। जो बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब डायरेक्ट इसके बारे में लिख दिए। अब डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही बोर्ड में आंसर देंगे। डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। देखिए यहां पर लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है? तो वह साइन थीटा में होता है। साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी x बटा 20। साइन 30 डिग्री का मान हमको मालूम है 1/2 बराबर x बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2x बराबर 20 मीटर और x बराबर 20/2 बराबर 3 मीटर। यही आपका आंसर। कंफर्म हो गए? अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या? तो आइए पहले हम लोग पेड़ को बनाते हैं। यह AB पेड़ बना, इसका नाम रख देते हैं C से टूट गया। क्या हुआ है? C से टूट गया है। तो यह जो भाग है अलग हो करके जमीन पर आकर के मिल जाता।
वह कहाँ मिला? डी पर मिला। डी पर मिला। ए जो है डी से बोला, तो एसी की लंबाई डीसी के बराबर। तो हम इसी बात को लिख देते हैं, माना कि ए बी पेड़ की लंबाई है। जो बिंदु सी से टूट जाती है, आंधी में टूट जाती है। बिंदु सी से टूट जाती है। किससे टूट जाती है? बिंदु सी से टूट जाती है। यह बात तो क्लियर हो गई। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। शिखर ए बिंदु डी से मिलकर कौन है? बिंदु ए डी से मिलकर, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह ए है, ध्यान रखिएगा, यह भी ए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पेड़ की लंबाई ए बी बराबर एक्स को ज्ञात करना है। त्रिभुज बी सी डी में देखिए, आप याद ध्यान रखिएगा, बिंदु ए बिंदु डी से मिलकर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि ए और डी एक ही है। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में यह 30 डिग्री का कोण है। tan 30 डिग्री बराबर BC बटा BD। यह 8 मीटर है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूटी में लेके चलें। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, 8 बटा BC बटा 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। √3 इंटू BC बराबर 8 और BC बराबर 8 बटा √3, इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आधार और कर्ण का संबंध होता है cos थीटा में। पुनः cos 30 डिग्री बराबर BD
बटा DC। ध्यान रखिएगा, AC बराबर CD। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। BD कितना है या D है? BD बराबर 8 बटा DC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 DC बराबर 8 दूनी 16 और DC बराबर 16 बटा √3। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग चलेंगे पूरी लंबाई पर। पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई AB बराबर AC प्लस BC बराबर CD प्लस BC। हमने निकाल दिया है, CD का मान भी निकाला है और DC का भी। यहाँ पर DC लिखे हैं तो यहाँ भी DC लिख देते हैं। DC का भी मान निकाला है, BC का भी मान निकाला है। तो 8 बटा √3, DC बराबर 16 बटा √3 प्लस 8 बटा √3। हम लोग सॉल्व करेंगे तो LCM होगा √3, 16 प्लस 8, 24 बटा √3। इसको हम लोग हल करेंगे तो 8 तिरका 24, 3 गुने 8 या 8 गुने 3, 3 बटा √3 कैंसिल हो गया। √3 8 √3 मीटर, 8 √3 मीटर आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? आइए इसको सॉल्व करते हैं। समझे? कितने फिसलन पट्टी बनती है? 2 फिसलन पट्टी बनती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। और दूसरा क्या है? 5 वर्ष से अधिक। अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए।
आइए दोनों के लिए फिगर बनाते हैं। दो भागों में बांट देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक फिगर में जो है वह 1.5 मीटर की ऊंचाई लिखा है, 1.5 मीटर, और यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका लंबाई x, इसका नाम दे देते हैं A B C। तो हमको AC ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा फिगर में जो है यह 3 मीटर की ऊंचाई है और यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई हम लोग y कर देते हैं, नाम देते हैं D E। इसमें DF ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ABC में देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा में होता है, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी लिख देते हैं, 1/2 बराबर 1.5 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x बराबर 2 इंटू 1.5 बराबर 3 मीटर। यह फर्स्ट का आंसर। अब आएंगे हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। साइन 60 डिग्री, इसका मान होता है √3/2 बराबर 3/y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3y इक्वल टू 2 इंटू 3 और y इक्वल टू 2 इंटू 3/√3। यहाँ कैंसिल कर देंगे, √3 हो जाएगा 2√3। यहाँ मीटर जरूर लगा देंगे, यहाँ भी मीटर लगा देंगे, क्योंकि मीटर यूनिट है। तो अच्छा रहेगा कि आंसर लिखने के पहले मीटर आंसर लिखें। इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 का सॉल्यूशन दिया। इसका लाभ उठाएं और बोर्ड में अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।